Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. और इस लेक्चर में हम क्लास 12th के यूनिट सेकेंड मतलब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एक टॉपिक देखेंगे विच इज़ कोसेक इन्वर्स फंक्शन. ठीक है, अब हम ये जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो, मतलब वो फंक्शन 1 भी हो और ऑन टू भी हो. ठीक है, तो उसी तरीके से कोसेक इन्वर्स को डिफाइन करने से पहले हम देखते हैं कि क्या कोसेक फंक्शन बाइजेक्टिव होता है. ओके, अगर कोसेक फंक्शन की बात करेंगे तो कोसेक फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या होता है, r माइनस मल्टीपल्स ऑफ पाई, और उसका जो रेंज होता है वो क्या होता है, r माइनस द नंबर्स इन ओपन इंटरवल -1 to 1. ठीक है, तो अगर इस डोमेन और रेंज को यूज करके हम कोसेक इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये फर्स्ट फिगर आएगा. ओके, इसमें अगर हम देखेंगे तो इस रेंज में हमारा फंक्शन क्लियरली ऑन टू है. क्यों? क्योंकि -1 से 1 के अलावा जितने भी रियल नंबर्स हैं उन सब में हमारी इमेज उसके उन सब के लिए हमें प्री इमेज मिल रही है डोमेन में. ठीक है, लेकिन इस डोमेन में अभी हमारा फंक्शन 1 नहीं है. ओके, 1 क्यों नहीं है? क्लियरली दिख रहा है. ठीक है, क्योंकि मल्टीपल पॉइंट्स पे सेम इमेज मिल रही है. ओके, तो जब मल्टीपल पॉइंट पे सेम इमेज मिलती है तो फंक्शन 1 नहीं होता. मतलब इस डोमेन में मेरा फंक्शन अभी बाइजेक्टिव तो नहीं है, और अगर बाइजेक्टिव नहीं है तो मतलब इसका इन्वर्स भी हम डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन अगर हम इस डोमेन को कुछ इंटरवल्स में रेस्ट्रिक्ट कर दें, ठीक है, सो इफ वी रेस्ट्रिक्ट डोमेन टू, कौन से इंटरवल में रेस्ट्रिक्ट करते हैं इसे हम, -π/2 से π/2 में से, क्योंकि कोसेक फंक्शन 0 पे डिफाइन नहीं होता तो उसको हटा देते हैं. ठीक है, सो अगर हम इस इंटरवल को देखेंगे -π/2 टू π/2 -0 को, ठीक है, तो इस इंटरवल के अंदर मेरा फंक्शन जो है वो 1 भी बन जाएगा और ऑन टू है, मतलब इन्वर्टिबल हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली अगर हम π/2 से 3π/2 माइनस पाई में देखेंगे तो हमारा फंक्शन फिर से कैसा हो जाएगा, इन्वर्टिबल. ठीक है, सिमिलरली -3π/2 टू -π/2 माइनस पाई में भी फंक्शन कैसा हो जाएगा, इन्वर्टिबल. ठीक है, सो हम ये बोल सकते हैं देन फंक्शन बिकम इन्वर्टिबल, और इन सभी ब्रांचेस के अंदर हमारा क्या, कोसेक इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा. इन्वर्टिबल and hence in all these branches cosec inverse is defined. ठीक है, अब cosec inverse इन सभी ब्रांचेस में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए हमने क्या करा, एक ब्रांच फिक्स कर दी जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. मतलब जब भी हम कोसेक इन्वर्स को डिफाइन करेंगे, अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमेशा हम उसी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर उसे डिफाइन करेंगे. ठीक है, तो कोसेक इन्वर्स फंक्शन के लिए हम क्या ब्रांच यूज कर सकते हैं, -π/2 टू π/2, the branch with range -π/2 to π/2 -0, और डोमेन सेम रहेगा, एंड डोमेन क्या रहेगा, जो कोसेक फंक्शन के लिए रेंज होता है. ठीक है, मतलब r माइनस -1 to 1, और ये क्या कहलाता है हमारा कोसेक इन्वर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच. ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक इन्वर्स फंक्शन विल बी डिफाइंड फ्रॉम r -1 to 1 to -π/2 to π/2
माइनस 0। ओके, तो यहाँ से हमें क्या मिला, कोसेक इनवर्स फंक्शन सच दैट जब भी हम कोसेक y को x लिखेंगे तो कोसेक इनवर्स ऑफ x किसके बराबर होगा, y के बराबर। ठीक है, जहाँ पे जो हमारा y है वो किससे बिलोंग करेगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की रेंज, मतलब -π/2 to π/2 -0 से, और x किससे बिलोंग करेगा, r -(-1 to 1) से। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।